प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज फिर से हम हाजिर हैं चिल्ड्रन बाइबल क्लब में आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है यहोवा परमेश्वर ही बुद्धि का देने वाला है। क्या टॉपिक है हमारा? यहोवा परमेश्वर ही बुद्धि का देने वाला है। आज जो हम कहानी सुन रहे हैं बच्चों, वो एक राजा की कहानी है। एक राजा को ख्वाब आया। वो ख्वाब कैसा था? राजा ड्रीम देख रहा है और ड्रीम देखकर बहुत डर गया और डर के मारे कांपना शुरू हो गया। वो इतना डर गया, वो सोच रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने चाहा कि मैं अभी इसी समय अपने वाइज मैन को बुलाऊं, बुद्धिमान लोगों को, जो मुझे बताएं कि मैं क्या देख रहा हूँ। और वाइज मैन आ गए और वाइज मैन पूछने लगे, राजा साहब इतनी रात को आपने हमें क्यों बुलाया है? तो राजा ने अपने ख्वाब के लिए किसी को नहीं बताया, पर उनसे पूछा। उन्होंने बोला, मैंने ख्वाब देखा है और देखकर बहुत व्याकुल हो गया हूँ और चाहता हूँ कि आप मुझे अभी बताओ कि उसका क्या फल है, क्या उसका मतलब है। तो जो वाइजमैन थे उन्होंने पूछा, राजा साहब आप हमें बताओ तो सही, आपने क्या देखा है? तो वाइजमैन के पूछने पर राजा ने जवाब दिया, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या देखा है, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो तुम कुछ भी अपनी ओर से बता दोगे मुझे। इसलिए उसने कहा कि तुम मुझे मेरा स्वप्न भी बताओ और उसका फल भी बताओ। और वाइज मैन कहने लगे, और जादू टोना करने वाले और तंत्री मंत्री जितने थे वो सब कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है राजा साहब? ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। ऐसा तो कोई भी मनुष्य नहीं बता सकता कि आपने क्या देखा। हाँ, उसका फल हम जरूर बता सकते हैं, पर आपके स्वप्न बताने के बाद। तब राजा ने कहा, चले जाओ, अगर तुम नहीं बता सकते तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और अपने सैनिकों को कहा कि काट डालो इन सबको, मार दो इन्हें। अगर ये मेरे किसी काम के नहीं है तो मुझे इनकी जरूरत नहीं है। तब वो सब हैरान होने लगे और डर के कांपने लगे और कहने लगे, राजा साहब ऐसा ना करें, हमें स्वप्न बताएं, तब हम उसका उत्तर बताएंगे, क्योंकि परमेश्वर के सिवा कोई भी आपके स्वप्न को नहीं जानता है और वही बता सकता है, उसके सिवा कोई मनुष्य नहीं बता सकता। आज तक किसी राजा ने ऐसा सवाल किसी से नहीं किया होगा। पर राजा अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने हुक्म जारी किया कि जाओ सैनिकों, और जाकर सभी जितने भी मेरे मंत्री हैं, जादू टोने वाले और जितने भी तंत्री शंत्री हैं, सबको मार डालो और उनके घरों को जला दो। तब सैनिक निकल पड़े, सेनापति भी निकल पड़ा लोगों को मारने के लिए, और अपने हाथों में हथियार ले लिए और मारने को निकल पड़े। तो क्या हुआ कि इस फरमान को दानियल तक भी पहुंच गया। ये फरमान दानियल ने सुना। दानियल परमेश्वर का जन था। दानियल भी उसके बुद्धिमान लोगों में से एक था। राजा नबूकदनेस्सर के बुद्धिमान लोगों में से एक कौन था? दानियल। और दानियल खुदा का जन था, परमेश्वर का भय मानने वाला। जब दानियल तक ये बात पहुंची तो दानियल ने कहा, ओहो, ऐसा कैसे हो सकता है? राजा कैसे इतना अन्यायी हो सकता है कि वो इन लोगों को मार देना चाहता है, और फिर तो मैं और मेरे संगी साथी भी मारे जाएंगे। तब उसने उस सेनापति से आग्रह किया और कहा कि राजा से कहकर मुझे थोड़ा समय दिलवाओ और मैं जरूर उनका स्वप्न और उसका फल भी बताऊंगा। तब वह मान गया और कहा, ठीक है, तुम्हें समय दिया जाएगा, तुम जाओ और राजा के स्वप्न का हल और स्वप्न समझो। तब दानियल चला गया और दानियल जाके प्रार्थना करने लगा। और दानियल प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करे जा रहा है। और ना कि सिर्फ दानियल, बल्कि दानियल के दोस्त भी प्रार्थना करने लगे।
और दानियल बहुत समय तक प्रार्थना करता रहा, जब तक कि परमेश्वर ने उसको समझ नहीं बख्शी। उसने कहा, परमेश्वर आप तो युगानुयुग तक रहने वाले परमेश्वर हैं, सब कुछ जानने वाले, बुद्धि के देने वाले और गुप्त बातों को प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। पिताजी, आप मुझे वो छुपा हुआ भेद बताइए, राजा ने क्या देखा और उसका अर्थ क्या है, मुझे बता दीजिए परमेश्वर। तब सच में परमेश्वर ने दानियल पर, अपने दास पर वो बात प्रकट की और दानियल ने देखा कि राजा ने क्या देखा है और राजा के पास चला गया। तब दानियल जब राजा के पास गया और उसने कहा कि मैं आपको आपके स्वप्न का अर्थ बताऊंगा, और दानियल ने जब बताना शुरू किया तो राजा ने कहा, क्या तुम बता रहे हो, क्या तुम बता सकते हो? तो दानियल ने कहा, नहीं राजन, आप तो सर्वशक्तिमान हो, परमेश्वर के बारे में जानते हो, जिस पर हमारा भरोसा है वही परमेश्वर है जो मुझ पर प्रकट कर सकता है। नहीं तो मैं भी आम इंसान जैसा हूँ, जैसे आपके और समझदार लोग हैं, मैं भी वैसी ही समझ रखने वाला एक तुच्छ मनुष्य हूँ। लेकिन फिर भी इस भेद को प्रकट होने के लिए आपकी व्याकुलता को देखते हुए मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मुझे उसका हल बता दिया, आपका स्वप्न भी बता दिया। वो स्वप्न यही है कि आपने एक बड़ी सी भयंकर मूर्ति को देखा, जिसका सर तो सोने के जैसा था, चमकने वाला, सोने के समान, और उसकी भुजाएं जो थी वो चांदी के समान चमकने वाली, और उसका पेट और जांघें जो थी वो पीतल के समान मजबूत, और उसकी टांगे लोहे के समान मजबूत, और उसके पैर कुछ तो मिट्टी के और कुछ लोहे के थे। तब अचानक से एक पत्थर बिना किसी के हाथ लगाए पहाड़ में से उखड़कर उस पर लगा, और जैसे ही लगा तो वो मूर्ति जो है वो चकनाचूर हो गई। वो मूर्ति बिखर गई, टूटकर गिर गई और चूर चूर हो गई। जैसे भूसा उड़ जाता है हवा से, ऐसे ही सोना, चांदी, पीतल और लोहा भी उड़ गया। इसका अर्थ जानते हैं राजा साहब? तो उसने समझाया, इसका अर्थ है कि आप इस सोने के चमकते हुए मुंह के समान हैं। जो मुख जो उसका सोने की तरह चमक रहा, आपका राज्य ऐसा ही है। आपके बाद आने वाला राज्य जो है वो आपके जैसा तो नहीं होगा, पर हाँ फिर भी वो चांदी के समान मजबूत और बड़ा होगा। उसके बाद पीतल के समान राज्य आएगा। जो राजा राज करेगा वो पीतल के समान मजबूत होगा। फिर लोहे के समान मजबूत होने वाला राज्य उदय होगा। पर उसके बाद जो राज्य होगा वो एक दूसरे से मेल ना खाएंगे। जैसे मिट्टी और लोहा मेल नहीं खाता, इसी तरह से वे भी मेल नहीं खाएंगे। और जब एक ऐसा पत्थर उन पर आकर पड़ेगा कि वो चकनाचूर हो जाएगा और आपका राज्य तहस नहस हो जाएगा और उसका कुछ भी शेष ना बचेगा, वो भूसे के समान उड़ जाएगा। यही आपके स्वप्न का अर्थ है। और जो वो पत्थर है वो पहाड़ के समान हमेशा तक के लिए कायम रहेगा। तब राजा ने खुश होकर दानियल के पद को ऊंचा किया और दानियल को सबके ऊपर प्रधान ठहरा दिया और बहुत से और कीमती तोहफे दिए। और राजा ने उसके साथियों को भी अच्छे अच्छे पद पर नियुक्त किया। तब दानियल सच में बहुत खुश हुआ। तो दानियल ने जैसे प्रार्थना किया, आपको भी वैसे ही प्रार्थना करना है, परमेश्वर के आगे वैसे ही झुकना है, परमेश्वर से वैसे ही मांगना है। तब परमेश्वर आपको भी बुद्धि देगा। कितना बड़ा संकट था, वो लोग उनको जान से मार देने वाले थे। उसके साथियों को भी, दानियल को भी, उसके साथियों को भी मारने के लिए सेना तैयार थी। और उसके जो सिपाही थे राजा के, नबूकदनेस्सर राजा के, वो मारने के लिए निकल पड़े थे। लेकिन देखिए, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया तो वो खतरा टल गया और परमेश्वर ने उस परीक्षा में से उन्हें निकाला। आपको भी परमेश्वर हर तरह की परीक्षा से निकालेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है। आइए हम आज की वर्स याद करते हैं। परमेश्वर
का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। याद करेंगे, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। दानियेल 2:20। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। दानियेल 2:20। याद रखें और हमेशा प्रभु से प्रार्थना करें। अपनी परीक्षा के समय में परमेश्वर पर निर्भर हों। परमेश्वर आपके साथ खड़े रहेंगे। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे और परमेश्वर हर एक तरह की कठिनाइयों में से आपको निकालेंगे, क्योंकि परमेश्वर ही सबका हल है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।